जो सतयुग में आप ही में से फिर क्या जो पार नहीं हुए वो यहीं भटक रहे होंगे, और सतयुग में फिर जन्मे वो पुण्य खत्म हुए। जितने पुण्य खत्म हो जाएंगे उसी प्रकार वातावरण बदलता जाएगा संसार का। सतयुग में क्या था, इतना मजबूत शरीर होता था, पृथ्वी के ऊपर फल लदपद रहते थे और बाग बगीचे बहुत गुणे, बनों के बन, केलों के बन, आमों के बन, यानी अंगूरों के बन ऐसे होते थे। और ये जो अन्न है, गेहूँ बाजरा ज्वार, जैसे सामक आपने देखा अपने आप उग जाता है, अपने आप परिपक्व हो जाता है, ऐसे खड़े रहा करते हैं। कोई अभाव नहीं था, लाए तोड़ के और झाड़ के धर लिए और पका के खाओ और भक्ति करो, कोई कम नहीं था। फिर धीरे धीरे पुण्य समाप्त हुए, वो सुविधाएं भी कम होती चली गई। त्रेता में आए। त्रेता में आपको हजारों वर्ष का जीवन जीने को मिला, वो भी थोड़ा रहा, क्योंकि मृत्यु अच्छी चीज नहीं है और यहाँ कंपल्सरी, यहाँ तो अच्छी चीज रहेगी ही नहीं। और हम यही डिमांड करते हैं कि हमें अच्छी चीज मिले और कभी समाप्त ना हो। अब बेटा बेटी हुए, हम कितने खुश हैं, बिल्कुल सही है। और हम अपने बच्चों के साथ रहें, कितने अच्छे लगते हैं, इन्हीं के लिए हम सारा दिन मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, इनको सुखी रखना चाहते हैं। और ये मृत्यु हो जाती है 1 मिनट में, बच्चे ही मर जाते हैं, बाप माता पिता दोनों मर जाते हैं इकट्ठे, पूरा परिवार नाश हो जाता है। तो व्हाट इज दिस, ये संसार है जहाँ आप रह रहे हो। ठीक है, अभी तक आपको ये पता ही नहीं था कि इसके अतिरिक्त भी कोई स्थान है, तो ये भगवान ने आके बताया है। और कुछ अपने गवाह भी तैयार करके वो कच्चा काम नहीं करते, अपना उन्होंने गवाह भी तैयार करके जिन महापुरुषों को उस स्थान पर लेकर गए जो सुख में सथल है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परम शांति वहाँ होगी जहाँ मृत्यु नहीं है, और जहाँ मृत्यु वहाँ शांति किसी। अब चाहे प्रधानमंत्री बन रहा है बाप, और बेटे का तकलीफ हो जा या एक्सीडेंट हो जा, जब वो सुनता है ना एक्सीडेंट हो गया, कलेजा न्यू करे उसका, अब क्या हुआ क्या हुआ, जब न्यू कह लेना बच गया, जब शांति हो है। तो यहाँ कोई जीवन है या शांति है? हम सोचें राजा सुखी, पूरी पृथ्वी का राजा भी महादुखी है इस लोक के अंदर। तो सुख कहाँ है वो बता दिया भगवान ने कि सतलोक में है, जहाँ आप पहले रहा करते थे। उस सुख को आप यहाँ खोज रहे हो। जो बूरा की मंडी में सुख था वो नमक की मंडी में नहीं हो सकता। उस कीट को, उस कीड़े को जो खांड की बोरी से उठकर और किसी ने उठाकर नमक की मंडी में डाल दिया तो वह सारा कलर एक जैसा है। तो ये काल जो है ये भगवान जरूर कहलावा है, लेकिन ये भगवान नहीं है, ये सुखदायी नहीं है। तो उस सतलोक की और यहाँ की एक जैसी रचना है। ऐसे मनुष्य वहाँ है, ऐसी सृष्टि जो कि तू है। आप पहले वहाँ रहा करते थे, चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी असंख्य प्राणी हैं यहाँ, वो इतना बड़ा लोक है। और आप एक परिवार की वहाँ इतनी स्थान है, ऐसे सदाबहार बाग आपके आंगन में लगे रहते हैं। बड़े बड़े महल हैं तेज पुंज के बने हुए, जैसे यहाँ मिट्टी है 5 तत्वों से बना सारा कुछ, पेड़ भी पौधे, वहाँ 1 तत्व से बने, नूर तत्व से। और उसको छोड़कर आप यहाँ आ गए, आप यहाँ खोज रहे हो सुख के, काम करो नहीं और सुख गणाओ, बैठे बैठे सारा कुछ मिला है, यह तो वहाँ मिल जाएगा। तो इसकी नकल काल न करा कि स्वर्ग और महास्वर्ग। अब वहाँ आपको बैठों को जरूर मिलेगा स्वर्ग महास्वर्ग में, लेकिन पूंजी आपकी खत्म हो रही है। और वहाँ पूंजी बिल्कुल खत्म नहीं होती, क्योंकि आप अपने बाप के घर पर हो गए। बाप के घर पर कोई किराया थोड़ा देना पड़ता है, वो परम पिता है हमारा। तो यहाँ तो स्वर्ग में जो पूंजी खत्म हो जाएगी, आपको फिर पृथ्वी पर पटक देगा झाड़ा लेकर के, आपको चूस कर आपके पुण्यों को खत्म करके यहाँ पटक देता है। और वहाँ कभी पुण्य खत्म होते ही नहीं। जो प्राणी वहाँ जाएगा वो पुण्यों से इतना परिपूर्ण पुण्य हो जाएगा इस भक्ति, सत्य भक्ति से, और फिर अपने भगवान के पिता के घर चले जाएंगे। फिर वहाँ समस्याएं समाप्त हो जाती है। तो उसके बाद फिर तो ये कहने का भाव ये है कि इस लोक की तुम इच्छा कम करो,
यहाँ की सुविधाओं से भी मुंह मोड़ो थोड़ा सा। जितना ज्ञान आपको होता जाएगा उतना ही आप यहाँ से उल्टे हटोगे, तभी उस परमात्मा के निकट पहुँचोगे। यदि आप यहीं की कार कोठियों की डिमांड करते रहे भगवान के आगे, तो आपका मूल काम फिर रह जाएगा। परमात्मा आपको वो वस्तुएं अवश्य देगा जो कलयुग में जरूरी है। कलयुग में क्या जरूरी है? व्हीकल, जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, या अन्य कोई सुविधाजनक कोई वैसे गाड़ी ठीक चलनी हो। बस में भी आदमी आसानी से जा सकता है, ट्रेन से भी जा सकता है, आना जाना उसमें कौन सा गाड़ी में बैठे बात से कि कौन सा देवता बन जाए, कार में बैठ गया है तो आदमी है। तो जो भक्ति नहीं करता वो चाहे हेलीकॉप्टर ले रहा हो, वो तो पत्थर है और भगवान के लिए यूजलेस है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, राम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। कि परमात्मा को बच्चा प्यारा है, चाहे निर्धन हो, और इतना निर्धन हो कि घर की छत भी टूटी हो और मेरी परमात्मा की भक्ति करता हो। वो किस काम के, सोने के महल जहाँ परमात्मा की भक्ति नहीं। तो भक्ति कितनी जरूरी है, कितनी आवश्यक है और कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी कितनी कीमत है, ये आपको सत्संग से पता चलता है। तो आपको नहीं पता तो किसी की माननी अवश्य चाहिए जो बता रहा है। और एक तो बताया करें अपना अनुभव, वो तो संत अलग है। दास बताता है भगवान की बताई हुई, तो भगवान के बताए हुए में कोई त्रुटि नहीं रह सकती। ये तो आप बिल्कुल सत्य मान लो। ये तो माननी भी चाहिए कि भगवान जो कहता है वह फाइनल है। इंसान के कहे में त्रुटि हो सकती है, भगवान के कहे में नहीं हो सकती। तो दास अपना नहीं बताता अनुभव, भगवान का बताया ही बताता है। और जो उन्होंने ज्ञान दिया वो आपको सुनाता हूँ। और जिन महापुरुषों को भगवान वहाँ लेकर गए फिर वापस छोड़ा, उन्होंने जो ज्ञान दिया वो आपके रूबरू करता हूँ कि उन्होंने भी ऐसा ही कहा है और परमात्मा ने स्वयं आकर भी यही बताया है। तो फिर ये तो निसंशय हो जाना चाहिए आपको कि दास जो कह रहा है वो फाइनल है, वो सत्य है। तो सत्य को ग्रहण करने की आदत बनाओ। बच्चे खिलौनों को सत्य मानते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि इतना काम नहीं करती। छोटे छोटे घोड़े होते हैं, खिलौने से कार होती हैं, उनको हाथ से ऐसे घसीटते हैं, उनको कहते हट जाओ कार आ गई है, हट जाओ कार आ गई है, और पीछे पीछे दौड़ रहे हैं उसके। तो ये खिलौने हैं इस पृथ्वी लोक के जो आप डिमांड करते हो, वो तो खिलौनों से खेल रहे हो। और इस ज्ञान से फिर आप खिलौनों से खेलना अपने आप छोड़ दोगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं खिलौनों से खेलते छोटी छोटी कारों के साथ, और जब वो बड़े हो जाते हैं, उनका विवाह हो जाता है, उनको ओरिजिनल कार बैठने को मिलती है, तो फिर क्या वो उन खिलौनों वाली कार से खेल सकते? बड़े व्यक्ति आप उन खिलौने वाली कार को खेल सकते हो? उससे नहीं खेलोगे। इसी प्रकार जब आपके विचार इस ज्ञान से मैच्योर हो जाएंगे, यहाँ से उठेंगे ऊपर को, तो जब आपको ऊपर के सुख का ज्ञान होगा, फिर आपकी इन यहाँ के खिलौनों में रुचि नहीं रहेगी। तो उस दिन आपकी भक्ति प्रारंभ होगी। और एक दिन ये ज्ञान आपको होगा, भगवान ने आपको शरण में लिया है तो आपकी ऐसी स्थिति बनावेगा। पहले तो आपको जिन वस्तुओं की आवश्यकता वो जरूर देगा। अब आप यहाँ आते हो तो कोई तो रोग से दुखी है, कोई कर्जे से दुखी है, कोई पुत्री के साथ कोई गलत घटना घट रही है, भाई कोई किसी केस से पीड़ित है, कोई किसी कारण से। और जो भी ज्ञान और भक्ति दी जाती है आपकी वहीं नष्ट हो जाती है, क्योंकि आप भक्ति करते हो, फिर 36 आपके ऊपर आपदाएं हैं, उनसे अर्जी लगाते हुए भगवान में हो जाती, वो आपकी साथ साथ खत्म होती है। तो परमात्मा आपको कैसे ठीक करेगा? एक बार किसी के ओठ का चोट लगी, ओठ के, और किसी ने दवाई बता दी कि इसके होठ का हलवा बना के बांध दो। अब थोड़ा सा हलवा बनाया 10-20 ग्राम देसी घी का, उसके होठ पर रख दिया। होठ पर रखते हो भीतर कर गया, भूखा था, उसने फेर दरिया, वो फेर खा गया।
एक समझदार से ने बताया कि अच्छा बना दो, और पहले इसने भीतर से भरो, जब होठ पे टटेगा, अंदर से फुल करो इसको, जब टेकने देगा ये होठ पे। तो ये परमात्मा पहले आपको अंदर से भरेंगे, और जब इस औषधि ने होठ पे टेकने दोगे आप, जब आप ऊपर निकालने की सोचोगे